तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। आज से थोड़ा पहले, थोड़ा मतलब एम 4-5 दिन पहले मैंने अपनी ईद शॉपिंग पर वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने कुछ सूट्स रिप्लिका के भी दिखाए थे। तो उसमें मैंने पूछा था कि अगर आप रिप्लिका के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए। तो व्यूवर्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस बारे में जानने के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की। हैं, रिप्लिका दा सूट? जी सही सुनिया। ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ। तो आज की वीडियो में रेप्लिका के मुतालिक आपको दूंगी मैक्सिमम मालूमात कि ये हमारे लिए किस कदर फ़ायदेमंद और किस कदर हमारा और हमारी मईशत का नुकसान करता है। उससे पहले मैं फ़ैशन के हवाले से अपनी ज़ाती राय आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये बात ठीक है कि हमें फ़ैशन को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन कपड़े हमेशा ऐसे खरीदिए जो जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढांप सकें। और शर्म हया की सबसे बड़ी अलामत, जिसे आज से तकरीबन 10 साल पहले दुपट्टा कहा जाता था, जो आपको आज किसी बड़े शॉपिंग मॉल में बामुश्किल ही मिलेगा। ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जैसे हर एक मज़हब का एक खासा होता है, इसी तरह इस्लाम का खासा है हया। बहुत अरसा पहले की बात है, मेरे अबू बताते हैं जब टीवी इतना आम नहीं हुआ करता था। रात 9 बजे का खबरनामा पढ़ते हुए खातून न्यूज़ कास्टर के सर से गैर इरादी तौर पर दुपट्टा सरक गया। वक्त को मुनासिब ना जानते हुए खातून ने उसे ठीक करने में ताखीर कर दी और खबरनामा बगैर दुपट्टे ही पढ़ दिया। बस इतनी सी बात पर अगले दिन उलमा इकराम ने पीटीवी के खिलाफ एहतजाजी करारदाद पास की और आइंदा बाज रहने की तनबीह की। जबकि आजकल की न्यूज़ कास्टर बल्ले बल्ले बल्ले। ऐसी बात नहीं है। किसी गैरतमंद मुसलमान को फिर से एहसास हुआ और 2016 में पंजाब असम्बली में एक करारदाद पास हुई, जिसमें सरकारी टीवी पर खवातीन न्यूज़ कास्टर के सर पर दुपट्टा रखने की पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, एक होता है अचानक किसी चीज़ में तब्दीली कर देना, और दूसरा स्लो पॉइजनिंग, जिसे कोई महसूस नहीं कर सकता। वो ये कि मर्द हजरात औरत ज़ात को बतौर खिलौना जहनी और जिस्मानी तस्कीन की खातिर मगरबी ममालिक की खवातीन का रिप्लिका बनाना चाहते हैं। इसलिए वो फैशन इंडस्ट्री और ट्रेंड्स के जरिए पर्दा तो गायब करने में कामयाब हो चुका था। अब उसका अगला टारगेट था दुपट्टा शलवार कमीज को एक मगरबी टच देना। तो इस ज़मन में उसने ऐसे कपड़े बनाना शुरू किए जिसमें सबसे पहले दुपट्टे को उतारा, फिर शलवार को जीन्स, ट्राउज़र और टाइट्स से चेंज किया, और लंबी लंबी कमीज़ें छोटी से छोटी होती हुई ऊंची ऊंची शर्ट्स की सूरत इख्तियार कर गई। ये सब कुछ अभी ही की बात है, मतलब 4-5 सालों में इतनी तब्दीलियाँ। और आने वाले मजीद 5 सालों में ये फैशन इंडस्ट्री जिसको हम मुसलसल फॉलो कर रहे हैं, ये हमें ले जाएगी यहाँ पर खुलकर, पूरी तरह, बिना डरे। ये चीज़ें आपको बिल्कुल आम सी लगेंगी। सो बेहयाई वाले फैशन को इतनी बुरी तरह से रद्द कीजिए कि ये दोबारा इस्लामी रियासत में सर ना उठा सके। आपको मेरी बात से इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल राय है। तो अब बात कर लेते हैं ब्रांड्स और रिप्लिका की। कुछ खवातीन ब्रांडेड मसनूआत पर ही भरोसा करती हैं, इसलिए वो वही कुछ खरीदती हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट में किसी बड़े ब्रांड का हवाला मौजूद हो। और मार्केटिंग का यही असूल है, जिसके तहत कस्टमर को इत्मीनान दिलाया जाता है कि उनकी सिलेक्ट की हुई चीज़, चाहे वो जूते हों, ज्वेलरी हो, कॉस्मेटिक्स हो, मोबाइल फ़ोन्स हों या इलेक्ट्रॉनिक की मसनूआत, आला म्यार और अपनी बेहतरीन साख लिए हुए हैं। इसीलिए ब्रांड का लफ्ज़ कस्टमर में खुद एतमादी और उसकी क्वालिटी पर भरोसे का एहसास पैदा करता है। आजकल के दौर में छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों की तमाम ज़रूरतें इन्हीं ब्रांड से मुंसलिक होती हैं। पाकिस्तान में हर ब्रांड की ए और बी कॉपी दस्तयाब होती है। मिसाल के तौर पर आपने किसी ब्रांड की एक शर्ट किसी शॉप से खरीदी, तो बिल्कुल उसी डिज़ाइन में वही कपड़ा रिप्लिका के नाम से मार्केट में दूसरी शॉप पर मौजूद होगा, जो कीमत में कम से कम 3 से 4 गुना कम होगा। रिप्लिका का लफ्ज़ी मायने है हूबहू, कॉपी या नकल। अब इस शर्ट को एक मतवसत घराने की खातून खरीद कर ले जाती है, तो जाहिर है उस खातून का एहसास महरूमी तो ख़त्म हो गया होगा, लेकिन जो इस शर्ट का ओरिजिनल ब्रांड पीस खरीद कर खड़ी थी, वो वक्ती तौर पर तो परेशान ज़रूर हो गई होगी कि ख्वाह ब्रांडेड के चक्कर में इतना पैसा खर्च कर दिया। लेकिन कुछ लम्हों बाद इसे इत्मीनान भी हुआ होगा कि रेप्लिका तो गैर म्यारी प्रिंट था, नकली था, और मैं आला म्यार का नफीस कपड़ा खरीद चुकी हूँ, जो सिलने के बाद ज़्यादा अरसे तक चल सकेगा। असल में जब हमारी जेब में पैसा होता है, तो अपने हल्के में अपना असर रसूख कायम रखने के लिए इन ब्रांडेड नामों के पुजारी बन जाते हैं और समझते हैं कि महंगे कपड़े और कीमती मेकअप इंसान के कद को थोड़ा ऊंचा कर देता है। जबकि रिप्लिका मार्केट गुंजाइश न रखने वाले घरानों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मुल्की इकोनॉमी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जुमला हकूक महफूज होने के बावजूद जालसाजी का तूफान रुकने का नाम ही नहीं लेता। हत्ता के त्योहारों पर यह तजारत और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। नामवर इदारे अपने सार्फिन की ज़रूरतों के साथ साथ अपने नाम की साख्त बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लिहाजा उन पर भरोसा करना भी बनता है।
पाकिस्तान में कॉपीराइट एक्ट बेहद मुअस्सर नहीं, जबकि फ्रांस में रिप्लिका ब्रांड की खरीद फरोख्त पर 3 लाख यूरो जुर्माना या 3 साल कैद की सजा मिलती है। पाकिस्तान में भी ताज़रात पाकिस्तान की मुतल्लिका दफ़ात, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से गिरफ्तारी, जब्ती माल, दीवानी या फौजदारी मुकदमात का इंदराज और भारी जुर्माने की सजाएं हो सकती हैं, लेकिन ताहाल इस पर अमल दरामद की कोई बड़ी मिसाल सामने नहीं आ सकी। इसलिए भी जालसाजी के रुझान में इजाफा देखने में आ रहा है। जाली इदारे टैक्स अदा नहीं करते, हत्ता के मुख्तलिफ ऑनलाइन वेबसाइट्स और फेसबुक पेजेस पर रिप्लिका मार्केट को वुसअत मिल चुकी है। इस जालसाजी से हमारी फैशन इंडस्ट्री हर साल अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रही है। डिजाइनर्स के लिए मशवरा ये है कि वो अपनी बनाई हुई अशिया की कीमत उतनी ही रखें कि हर तबके के लोग इससे मुस्तफिद हो सकें। मुआशरे से रिप्लिका की ज़रूरत को इसी तरह से कम किया जा सकता है। इस अमल से ब्रांड्स की तजारत पे मुतासिर नहीं होगी, मुल्की माशरत में बेहतरी आएगी और हर कस्टमर के लिए मियारी अशिया मुयस्सर आ सकेंगी। तो बहुत उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मेरी एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए ताकि आपको मजीद सपोर्ट किया जा सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।